एक बात जो मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो मैच के बिल्डअप में हुआ और जिस तरीके से इस मैच को देखा जा रहा था, फॉर द रॉन्ग रीजंस ऑब्वियसली। और अगर हम मैच के पहले भी देखें तो रेसिस्ट चैंट्स हो रहे हैं विनीशियस जूनियर के अगेंस्ट, और आई थिंक आधे घंटे तक मैच के पहले से स्टार्ट हुआ है और मैच जब तक 2 गोल स्कोर नहीं कर दिए, रियल मैड्रिड ने उनको चुप नहीं करा दिया, तब तक वो चैंट्स चल रही हैं और अभी तक भी इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। पहले भी ऐसा हो चुका है कि इस तरीके की हरकतें हुई हैं और हमेशा ला लीगा जो है इन चीज़ों को ढकने की कोशिश करती है, कारपेट के नीचे जो है इसको स्वीप कर देती है और कभी भी इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। तो ये चीज़ें हैं जिन पे मुझे लगता है कि सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, बिकॉज रेसिज्म एंड किसी भी तरीके का अगर आपके कलर या आपकी किसी भी तरीके की अपीयरेंस को लेके कोई आपत्तिजनक कमेंट किया जा रहा है तो उसकी फुटबॉल या लाइफ में या मतलब स्पोर्ट लाइफ कहीं पे भी किसी भी तरीके की कोई जगह नहीं है। तो ये तो मतलब इसको बिल्कुल स्ट्रिक्टली इसको हैंडल करना चाहिए। और ये जो सो कॉल्ड फैंस हैं जो इस तरीके के कमेंट्स कर रहे हैं, ये अगर इनको नहीं हटाया जाता है और इनको नहीं बैन किया जाता है तो ये एटलेटिको मैड्रिड एज अ क्लब पे बहुत गलत तरीके से रिफ्लेक्ट करेगा और ला लीगा पे बहुत गलत तरीके से रिफ्लेक्ट करेगा कि आप किस तरीके के लोगों को अलाउ कर रहे हैं अपने स्टेडियम में कि वो आ रहे हैं और प्लेयर्स जो मतलब एक अच्छा एक मतलब मेरे हिसाब से इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग टैलेंट्स इन द वर्ल्ड, उसको उसके टैलेंट के लिए तो अप्रिशिएट किया नहीं जा रहा, बट क्योंकि ही इज़ एक्सप्रेसिंग हिमसेल्फ ऑन द फील्ड एंड ही इज़ डांसिंग टू सेलिब्रेट अ गोल विच इज़ हिज राइट। अगर वो ऑफेंसिव नहीं है तो बिल्कुल करना चाहिए और मेरे को उसमें कोई गलत नहीं लगता है। तो उसको अगर आपको अंडरमाइन करना है तो आप रेसिस्ट स्टैंड करेंगे तो किसी भी तरीके से ये जस्टिफाइड नहीं है, तो इस पे तो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए। आई वॉज नॉट एट ऑल हैप्पी टू सी दिस। उसके बाद अगर मैं मैच की बात करूं तो इट वॉज अ कंफर्टेबल सेलिंग फॉर रियल मैड्रिड और एटलेटिको मैड्रिड को अपनी अप्रोच अब चेंज करनी पड़ेगी और मतलब बात करेंगे अपन मैच में क्या हुआ। बट एक जो चीज़ मुझे नज़र आ रही है और बहुत ग्लेयरिंग है ये, मतलब आपकी दिख रहा है आपकी आंखों के सामने कि जब से 2 साल पहले एटलेटिको मैड्रिड ने वो टाइटल जीता था 2021 में, उसके बाद से अभी तक बार्सिलोना की हम बात करें चाहे हम रियल मैड्रिड की बात करें, दोनों टीम्स का लेवल ऊपर ही गया है जहां वो थे और एटलेटिको मैड्रिड समहाउ साइनिंग्स करने के बाद भी नीचे आ गए हैं। जो क्वालिटी थी जो हमको लगा था कि भाई एटलेटिको मैड्रिड ने वो टाइटल जीता है, उसके बाद साइनिंग्स करी हैं, ग्रीजमैन आ गया, डिपॉल आ गया है और मतलब अच्छी अच्छी जो चीज़ें हैं वो होंगी और लुइस सुआरेज़ ठीक है अब नहीं है क्लब में बट अब मूव ऑन करेगी एटलेटिको मैड्रिड उनसे और एक नए डायरेक्शन में जाएगा क्लब। कुछ भी नहीं दिख रहा है एंड आई थिंक दे आर गोइंग डाउन और मतलब चैंपियंस लीग परफॉर्मेंसेस में भी वो रिफ्लेक्ट हो रहा है जिस तरीके से स्ट्रगल कर रही है एटलेटिको मैड्रिड। तो अब वो कुछ चेंजेस की ज़रूरत है एटलेटिको मैड्रिड में। अब वो क्या होते हैं, क्या मैनेजरियल चेंज होगा, क्या अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी उनको, वो अभी उसमें मैं नहीं जाऊँगा। बट आप देख लीजिए मतलब पोर्तो के अगेंस्ट भी आप देख लीजिए लास्ट के मतलब 6-7 मिनट में ही जो एक्शन हुआ तो दे एस्केप्ड विद अ विन। उसके बाद लेवरक्यूसन ने दिखाया कि एक प्रॉपर गेम में जहाँ पर एक टीम ऐसी है जिस पे पेसी विंगर्स हैं जो कॉम्बिनेशन प्ले कर सकती है, आपकी मिडफील्ड है बहुत ज़्यादा स्लो है, आप रिकवर नहीं कर पाते हैं डिफेंसिव ट्रांजिशंस में, तो वो किस तरीके की आपको प्रॉब्लम पोज कर सकती है वो लेवरक्यूसन वाले गेम में दिखा था और कल एग्जैक्टली सेम चीज़ हुई। आई थिंक हम यहाँ पर एक बहुत दिन से सवाल पूछ रहे हैं कि यार बेंजीमा का रिप्लेसमेंट कौन हो सकता है, कौन आएगा जो बेंजीमा को रिप्लेस करेगा। तो आई थिंक रॉड्रिगो इज़ अ आंसर। आई थिंक रॉड्रिगो और बेंजीमा को तो कंपेयर किया ही नहीं जा सकता बिकॉज रॉड्रिगो अभी बहुत यंग है और कई सारे जो एस्पेक्ट है रॉड्रिगो को अपने गेम के अभी इंप्रूव करने पड़ेंगे अगर बेंजीमा के लेवल के आसपास भी आना है। बट आई थिंक ही फील्स नेचुरली मोर लाइक अ नंबर 9, लाइक अ सेंट्रल प्लेयर। आई थिंक उनका अगर आप गेम देखेंगे तो उनको ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है अगर वो सेंट्रली खेलते हैं और कल वही हुआ। अगर हम पहले गोल की बात करें तो जिस तरीके से वेलवर्डे ने बॉल जीती एंड ही जस्ट ब्रीज्ड पास्ट एटलेटिको मैड्रिड्स डिफेंस। और यहाँ पर आप अवेयरनेस देखिए कितना मतलब यहाँ पर एक स्टेप आगे है रॉड्रिगो स्टेट ऑफ प्ले से। उनको पता है कि एक कॉम्बिनेशन बनने वाला है तो मैं रन बनाता हूँ स्पेस में, चुआ मैंने व्हाट अबाउट दैट बॉल भाई, शानदार बॉल और रॉड्रिगो एक बेहतरीन फिनिश के साथ गिव्स द लीड टू रियल मैड्रिड। और दूसरे गोल में भी आप देखें तो सेम चीज हुई है, डीप एरिया में बॉल रियल मैड्रिड के पास है, 1-2 कॉम्बिनेशंस बनते हैं क्विकली, विनीशियस इज थ्रू ऑन गोल, अनफॉर्चुनेटली कुडंट फिनिश, पोस्ट पे लगता है बट द डिफ्लेक्शन काइंडली फॉल्स टू वेलवर्डे एंड ही फिनिशेस। और मतलब दिखा दिया है कि कितना ज़्यादा गल्फ था क्वालिटी का दोनों टीम्स में और एक ना फॉल्स सेंस ऑफ
सिक्योरिटी दे रखी थी रियल मैड्रिड ने एटलेटिको को कि आप मैच में हैं। अगर हम कुछ मोमेंट्स की बात करें, जैसे करास्को के 1-2 शॉट्स थे जो एक साइड नेटिंग पे लगा, फिर एक शॉट उन्होंने कुर्तुआ पे मारा जो सेव कर लिया था कुर्तुआ ने, फिर उसके बाद कोंडोंगबिया ने दूर से एक शॉट मारा। उसके बाद मैं कहूँगा एटलेटिको मैड्रिड ने फुटबॉलिंग टर्म्स के अलावा सारी चीज़ें ट्राई करी टू गेट बैक इन टू द गेम या टू इम्पोज देमसेल्व्स ऑन द गेम। बट प्रॉब्लम ये थी कि जब आप ऐसी क्वालिटी टीम के अगेंस्ट खेल रहे हैं तो आपको फुटबॉल का जवाब फुटबॉल से ही देना पड़ता है। आपके डार्क आर्ट्स ज़्यादा टाइम तक काम करते नहीं। अब जैसे रेफरी पे उन्होंने इतना ज़्यादा प्रेशर बना दिया मिनट 1 से, और एक होम में आपका मैच हो रहा है तो वो एक क्राउड का भी तो सपोर्ट होता है और जो माहौल बनता है वो प्रेशराइज कर दिया रेफरी को पूरा। तो रेफरी ने आके एंड में इतना घटिया डिसीजन दिया कि उन्हीं को ही खामियाजा भुगतना पड़ा। और मारियो हर्मोसो को जो रेड कार्ड दिया है डेनी सेबायोस को, आई थिंक छुआ था, रेफरी कुड हैव मूव डाउन, मतलब कुछ भी नहीं था उसमें, बहुत मिनिमल कॉन्टैक्ट था। तो मतलब ठीक है, ये चीज़ है जो आपके अगेंस्ट चली जाती है। और मारियो हर्मोसो ने जो सेट पीस से गोल मारा है वो भी शोल्डर से, आई थिंक उसके अलावा कुछ भी ऐसा नहीं किया एटलेटिको मैड्रिड ने जिस पे हम बोले कि अच्छा यार ये मैच में आ सकते थे, कमबैक कर सकते थे। ट्रांजिशंस में रियल मैड्रिड वर एब्सोल्युटली ब्रिलियंट विद देयर कॉम्बिनेशन पासिंग, और जहां पर वो एक इंसाइसिव पास की ज़रूरत थी दोनों ओकेजन्स पे वो मिला। आई थिंक अगर थोड़ा सा वहाँ पर हम डिसीजन मेकिंग और एक मैं कहूँगा फुटबॉलिंग आईक्यू में इंप्रूवमेंट देखते फ्रंट लाइन से, तो हो सकता है 2 या 3 गोल और स्कोर कर सकती थी। फर्स्ट हाफ में मिलिटाओ के जो डायगनल्स थे रोड्रिगो की तरफ, और अगर बेंजीमा है वहाँ पे तो डिसीजन मेकिंग बेटर है, क्योंकि बेंजीमा इज ऑन अनदर लेवल अगर हम रोड्रिगो से कंपेयर करें। बट रोड्रिगो विल इम्प्रूव, डेफिनेटली ही विल इम्प्रूव। जितना वो खेलेंगे, जितना वो बेंजीमा से सीखेंगे, उतना आई थिंक रियल मैड्रिड के लिए अच्छा है। रोड्रिगो एज अ प्लेयर के लिए बहुत अच्छा है डेवलपमेंट के लिए, एंड आई कैन सी हिम थ्राइविंग इन दैट नंबर 9 वाला रोल। कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं जो फाइन ट्यून कर लेगी अगर रियल मैड्रिड, और रोड्रिगो जो नंबर 9 के रोल में मैं देख रहा हूँ बेंजीमा की एब्सेंस में, तो आई थिंक मतलब बहुत ही बेहतरीन ये एक टीम बन रही है। एंड आई थिंक रियल टेस्ट जो है दोनों टीम्स का ही, चाहे मैं बारसा की बात करूँ चाहे रियल मैड्रिड की बात करूँ, एल क्लासिको होने वाला है जो कि अभी हमको थोड़े दिन में दिखेगा। आई थिंक अक्टूबर में ही होने वाला है एल क्लासिको, 16 अक्टूबर को होगा एल क्लासिको। तो उसमें जो है रियल चीज़ पता चलेगी कि भाई कहाँ स्टैंड करती है दोनों टीमें, और बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार एनकाउंटर होने वाला है वो। बट अगर जहाँ तक मैं इस मैच की बात करूँ, इट वॉज अ कंफर्टेबल सेलिंग फॉर रियल मैड्रिड। आई डोंट थिंक कि यहाँ पर ज़्यादा परेशान किया। बिल्डअप हुआ ज़रूर इस मैच का, बट फुटबॉलिंग वाइज इट वॉज अ डिसअपॉइंटिंग गेम टू बी ऑनेस्ट। मतलब मुझे फाइट नहीं दिखी ज़्यादा एटलेटिको मैड्रिड से, क्वालिटी नहीं दिखी, और यहाँ पर मैं बेटर एक्सपेक्ट करता हूँ एटलेटिको मैड्रिड से, स्पेशली जब एक डार्बी है, जब इतना बिल्डअप हुआ है, जब इतना हीटेड है मामला। और ऑब्वियसली एक रेड कार्ड तो होना ही है इन डार्बीज में, वरना मज़ा नहीं आता है, या मतलब कुछ शगुन है जो पूरा होता नहीं है, तो वो भी मिल गया हरमोसो को। बट आई थिंक इट वाज अ टेम अफेयर कंपेयर टू दी अदर एनकाउंटर्स जो हमने पास्ट में देखे हैं। मतलब इससे बेटर हमने देखे हैं भाई जो मुकाबले हुए हैं दोनों टीमों के। बट यहाँ पर क्वालिटी में डिफरेंस दिख गया, और ऑफ द फील्ड जो चीज़ें हुई हैं उनकी बारे में मुझे ज़्यादा बात करनी पड़ रही है मैच से, क्योंकि मैच में इतना कुछ हुआ ही नहीं। इट वॉज अ कंफर्टेबल सेलिंग फॉर रियल मैड्रिड। गलती हो रही है एटलेटिको से, ट्रांजिशन में फ़ायदा उठा रही है और रियल मैड्रिड उसका, और बहुत ईजिली गोल मार रहे हैं। और सेम गोल है, काइंड ऑफ सिमिलर गोल्स है दोनों आप देखें तो। इट इज़ नॉट समथिंग कि बस रियल मैड्रिड कर देती है या हो जाता है। इट इज़ समथिंग दैट दे रियली वर्क ऑन, और टैक्टिकल प्रोग्रेस दिख रहा है इसमें, एक सिस्टेमिक फुटबॉल दिख रहा है रियल मैड्रिड का। और मतलब हमेशा एक चीज़ होती है कि यार बेंजीमा की इंडिविजुअल ब्रिलियंस होती है, मॉडरिच की ब्रिलियंस होती है जो पुल थ्रू कर देती है क्रूशल मोमेंट्स में रियल मैड्रिड को। ऐसा नहीं है, एक प्रॉपर सिस्टम हमको दिख रहा है, एक प्रॉपर टीम हमको मतलब दिख रही है। ऑब्वियसली यार जिस टीम ने डबल किया है पिछले सीजन, चैंपियंस लीग जीती है, ला लीगा जीती है, तो जिस तरीके से उस टीम पे बिल्ड किया है, ऑब्वियसली कैसेमीरो इज़ अ बिग लॉस जो हमको लगता है। बट इज़ ही दो जिस तरीके से चुआमेनी सीमलेसली फिट हो गए टीम में आके, रूडिगर की साइनिंग करी है, तो भाई हमको तारीफ करनी पड़ेगी। एक कुछ प्लान है, मतलब ठीक है मोमेंट्स होते हैं, मैजिक होता है, लेकिन हमेशा मोमेंट्स और मैजिक नहीं है, उसके पीछे एक बहुत डेडिकेटेड तरीके से काम किया जा रहा है। बहुत अच्छा यहाँ पर काम है कार्लो एंचेलोटी और टीम का, और जिस तरीके की रिक्रूटमेंट करी है उसकी भी तारीफ करनी पड़ेगी। तो भाई बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है इस बार का तो एल क्लासिको। मैं तो एल क्लासिको का वेट कर रहा हूँ। एटलेटिको मैड्रिड आर नोवेयर नियर दीज टू टीम्स, और देखते हैं भाई टाइटल रेस में क्या होता है। बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं आपके क्या थॉट्स है गेम के बारे में, क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं रियल मैड्रिड से इन द लॉन्ग टर्म, एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट द क्लासिको। बहुत मज़ा आने वाला है। चलिए गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक अपना ध्यान रखें, टेक केयर एंड पीस।